जरा सोचिए, आपको पहले ही बता दिया जाए कि 3 उम्मीदवार पहले से शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, फिर भी अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आके प्रेजेंटेशन दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको कितना परसेंट लगेगा कि आपके पास वास्तविक चांस है? कुछ ऐसा ही हुआ रंजीत बजाज सर के साथ। वो प्रेजेंटेशन देने गए, उनका प्रेजेंटेशन एआईएफएफ ने लिया भी और अंत में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन ना होने के पीछे कारण एक थे, अनेक थे। उन्हीं संभावित कारणों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। बात शुरू होती है शिलोंग शहर से। 2018 में शिलोंग में मिनर्वा पंजाब अंडर 18 और आइजॉल एफसी अंडर 18 के मैच के बाद रंजीत बजाज पर रेफरी के खिलाफ नस्लीय भाषा, नस्लीय टिप्पणी और अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा। एआईएफएफ के अनुसार मैच के अधिकारियों की रिपोर्ट में उनके खिलाफ खराब व्यवहार का उल्लेख मिला। एआईएफएफ के उस समय जो डिसिप्लिनरी कमिटी थी, उन्होंने बताया कि रंजीत बजाज को दोषी मानते हुए लगभग 12 महीने के लिए सभी फुटबॉल गतिविधियों से निलंबित किया गया। साथ साथ जुर्माना भी, करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और एआईएफएफ के द्वारा किसी भी टूर्नामेंट में स्टेडियम में प्रवेश करने से उनको वर्जित किया गया, उनको रोका गया। समिति ने कहा कि भाई 1 वर्ष के भीतर, एआईएफएफ की समिति ने कहा कि 1 वर्ष के भीतर रंजीत बजाज पर ये चौथा डिसिप्लिनरी मामला है। रंजीत बजाज ने हालांकि सभी आरोपों से इनकार किया और उनका कहना था कि ऐसी कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की है और एआईएफएफ उनके साथ पक्षपात कर रही है। बाद में एआईएफएफ की अपील समिति में निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हुए उन्होंने एक अपील दायर की, जिसके बाद मामला दोबारा शुरू हुआ। ये जो मैंने बताया शिलोंग का मामला, ये पहला मामला था। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, मामला फिर से दूसरा मामला, नया मामला है। जब 2022 में एआईएफएफ का चुनाव जो था, इलेक्शन जो था, वो सही समय पे नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर रिक्रूट किया, जो फीफा को लगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ को लगा कि ये जो कमिटी है ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, फीफा ने इसको माना और 16 अगस्त 2022 को एआईएफएफ को फीफा ने निलंबित कर दिया। और इस दौरान फिर से रंजीत बजाज आए और उन्होंने उस समय के जो तत्कालीन जो मैनेजरियल कमिटी थी एआईएफएफ की, उनका वो प्रमुख मुखर आलोचक रहे हैं रंजीत बजाज के। उन्होंने फुटबॉल प्रशासन में सुधार और पारदर्शिता की मांग की, लेकिन मांग की और ये सारे काम उन्होंने बाहर रहकर किए। फिर 2022-23 में तीसरा मामला आया, जब आईएसएल और आई लीग के बीच चल रहे विवाद में रंजीत बजाज सर ने आवाज उठाई। उनका आरोप था कि आई लीग क्लबों के साथ भेदभाव हो रहा है, प्रमोशन रेलीगेशन का नियम सही तरह से लागू नहीं हो रहा है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आईएसएल को अधिक प्राथमिकता देती है और साथ ही उन्होंने एआईएफएफ और एफएसडीएल की नीतियों की कई इंटरव्यू में और सोशल मीडिया पोस्ट में आलोचना की। उनका मानना था कि मौजूदा व्यवस्था भारतीय क्लब फुटबॉल और घरेलू लीग के विकास के लिए नुकसानदायक है। अब आते हैं 2023 से 2025 के बीच। तो 2023 से और 25 के बीच फिर रंजीत बजाज ने भारतीय राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन, इस दौरान बहुत प्रदर्शन खराब रहा। एएफसी से हम बाहर हुए, जो कि हम 2027 में नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हम नहीं जा पाए अगले राउंड में। तो रंजीत बजाज सर ने माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन, टीम चयन, टैक्टिक्स, युवा खिलाड़ियों को अवसर ना देना, विदेशी कोचों की कार्यशैली और एआईएफएफ की तकनीकी योजनाओं पर खुलकर आलोचना की, खुलकर उसका विरोध किया। हालांकि इन सार्वजनिक बयानों के कारण एआईएफएफ के द्वारा कभी भी उनके खिलाफ किसी बड़े नए डिसिप्लिनरी
एक्ट या अनुशासनात्मक दंड की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तो ये 3-4 मामले थे और 2026 में लगभग एक विस्फोट ही हो गया जब उन्होंने राज शेमानी के साथ ये पिछले 3-4 साल से चले आ रहे जो मामले थे, एक पॉडकास्ट में, लंबा पॉडकास्ट था वो, मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे का था और पूरी एआईएफएफ की कार्यशैली, प्रणाली और जिस तरह के भ्रष्टाचार अंदर हैं, उनका कहना था रंजीत बजाज सर का कि इन सभी कारणों के कारण हमारा फुटबॉल आज अव्यवस्थित है और हम भारतीय फुटबॉल कहीं नहीं है। तो और इसके कुछ ही दिन के बाद रंजीत बजाज सर अंडर 15 के मैनेजेरियल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब सवाल ये है कि देखिए, जो समय चल रहा है वो डिप्लोमेसी का है। आपके आंख के सामने अगर कुछ भी आपको लगता है कि गलत हो रहा है और आप उस सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, तो आपका पहला ध्येय होना चाहिए कि आप उस सिस्टम से के साथ विवादों से दूर रहें। जबकि जो बैकग्राउंड तैयार हुआ रंजीत बजाज सर का 2018 से लेकर 26 तक, अनेकों 4-5 विवादों में वो स्पष्ट रूप से सामने आए, चाहे चाहे शिलोंग का विवाद हो, चाहे वो एआईएफएफ पर निलंबन का, फीफा द्वारा निलंबन का विवाद हो, चाहे वो कोचेज और भारतीय फुटबॉल के खराब प्रदर्शन का विवाद हो, चाहे अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या जो भी हो, ये सारे विवादों में रंजीत बजाज सर स्पष्ट रूप से सामने थे। तब क्या संस्था, कोई भी संस्था, किसी उस व्यक्ति को रिक्रूट करेगी जो पिछले 6-8 सालों से उस संस्था के बारे में, उसकी कार्यशैली के बारे में लगातार आलोचना कर रहा है और वो सिस्टम के बाहर है? तो यही 4-5 विवाद जो थे एआईएफएफ के साथ, रंजीत बजाज का जो विवाद, इन्हीं कंटिन्यूअस ऑनगोइंग विवादों के चलते और 2026 में जो ये कंबाइंड रूप से पॉडकास्ट में ये दिखाया गया, इसको ध्यान में रखते हुए एआईएफएफ ने संभवतः रंजीत बजाज सर के एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, क्योंकि सिस्टम के बाहर कोई अगर कंटिन्यूएशन में डिस्प्यूटिव मामलों में इन्वॉल्व रहा हो, सिस्टम के बाहर का बंदा, अगर वो सिस्टम के अंदर आता है तो और भी विवाद हो सकते हैं। शायद इस वजह से भी रंजीत बजाज सर को मौका ये नहीं मिला। अब सवाल है कि रंजीत बजाज सर की, देखिए, उनका पूरा व्यक्तित्व बहुत स्पष्ट है, वो साफ साफ किसी चीज को बोलते हैं और बहुत डेडिकेशन से भारतीय फुटबॉल के लिए अंडर 15 के साथ, वो मिनर्वा एकेडमी के साथ वो काम कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके पास नीयत अच्छी है तो आपको बड़े मैनेजमेंट से आपको अगर विरोधाभास है या आपके विचारों में असहमति है या आपको लगता है कि उनके कार्य करने का तरीका गलत है, तो आपको सीधे विवाद या सोशल मीडिया पर आना या सीधे कंटिन्यूएशन में विवाद करना ये उचित नहीं होगा। एक मैच्योरिटी यही कहेगी कि भाई हम अपनी बात को रखें, पर बात को रखने का एक तरीका है, लेकिन हर आदमी का व्यक्तित्व अलग होता है। जो भी व्यक्ति बड़े साफ नियत से किसी परिस्थिति को सुधारना चाहता है, उसमें उसने जी जान झोंक दी हो, सब कुछ लगा दिया हो, तो ऐसा व्यक्ति बाय नेचर अग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि वो उसका कहना सच है, वो अपनी बात को रिप्रेजेंट करना चाहता है, पर शायद उसके पास उतना वो अधिकार, उतने राइट्स या उतना पावर नहीं है कि वो सिस्टम में चेंज ला सके। मुझे नहीं मालूम कि रंजीत बजाज सर के आरोप किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है, या पॉडकास्ट किस हद तक सही है, किस हद तक सही नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि रंजीत बजाज सर अच्छा कर रहे हैं, उनके हाल के परिणाम अच्छे हैं और उनकी नीयत साफ है। तो प्रार्थना यही रहेगी कि आज नहीं,
कुछ दिन के बाद, 2 साल 4 साल के बाद रंजीत बजाज सर को एक मौका जरूर मिले और उनसे भी ये उम्मीद रहेगी कि अगर सिस्टम से उनकी कोई शिकायत है तो सिस्टमेटिक तरीके से जाए, न कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अपील करें। बेहतर यही होगा, तभी आपके जैसे लोग सिस्टम में आ सकेंगे और हमारा फुटबॉल आगे बढ़ सके। तो आप क्या सोचते हैं, क्या कारण हो सकता है उनके रिजेक्शन का? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।